Hello student. Today I am going to teach you the lesson number 4, never give up. Never give up का मतलब होता है कभी हार मत मानना। तो लेसन है, एक स्टेटमेंट से शुरू होता है, यू आर नेवर गिवन ए विश विदाउट आल्सो हैविंग बीन गिवन द पावर टू मेक इट कम ट्रू। कि आपको कोई भी इच्छा, ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो ऐसे ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उसे पूरा करने की, उसे सच बनाने की। तो डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? हैव यू एवर मेट और रीड अबाउट फिजिकल चैलेंज्ड who has motivated and inspired to realize your dreams and never accept defeat? Discuss in pairs and share with class. तो कभी आपने एक ऐसा आदमी देखा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और उसने अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन ली और इंस्पायर्ड हुआ हो और उसने, ठीक है, कभी जिंदगी में हार ना मानी हो? तो ऐसे लोगों के बारे में आपने क्लास में डिस्कस करना है। तो आपके दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा जो, ठीक है, हैंडीकैप्ड हो पर उसने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की हो लाइफ में? देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, और इस लेसन में 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है। एक तो फेमस एथलीट है और दूसरी है फेमस डांसर। तो हम उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। रीड द स्टोरी ऑफ माइकल मिकलॉप एंड सुधा चंद्रन। ये 2 हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, हु हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑल and have proved that the impossible can become possible when you have strong willpower to achieve your goal. तो ये 2 जो इंस्पिरेशन हैं, 2 एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है जब आपके अंदर उसे करने की, उसे पाने की स्ट्रॉन्ग विल पावर है। वन माइट इनकाउंटर सेवर सेटबैक्स। बहुत सी इसमें मुश्किलें आती हैं, ठीक है, बहुत सी इसमें अड़चने होती हैं। बट सक्सेस कम्स टू दोज हु टर्न एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। एडवर्सिटी होता है माड़े हालात, बुरे हालात। सफलता उसे ही मिलती है जो अपने माड़े बुरे हालातों को अपॉर्चुनिटी में, अच्छे मौके में चेंज कर लेता है। ओवरकम देयर लिमिटेशन एंड बाउंस बैक विद रिनाउंड विगरस। और पूरी शक्ति के साथ उनको अपने कब्जे में करता है, अपनी मुश्किलों को वापस बाउंस बैक करता है। Disability refer to the condition of being physical or mentally disabled or challenged. तो डिसेबिलिटी हम आमतौर पे किस चीज़ को रेफर करते हैं कि जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पे, ठीक है, जो किसी काम करने के योग्य ना हो, ठीक है, उसकी बॉडी में या उसके दिमाग में किसी तरह की कोई कमी हो, तो उसे डिसेबिलिटी बोल दिया जाता है। फिजिकली चैलेंज्ड आर दोज हु आर क्रिपल्ड, द ब्लाइंड, द म्यूट, एज वेल एज दोज हैविंग सम फॉर्म ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज। तो फिजिकल चैलेंज कौन होते हैं? जो क्रिपल, लूले लंगड़े बोल दिया जाता है, ठीक है, अंधे होते हैं या फिर गूंगे होते हैं या फिर कोई ना कोई उनके शरीर में कमी होती है, उन्हें हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोल देते हैं। दोज हु आर मेंटली चैलेंज्ड आर पीपल विद सेरेब्रल पलासी एंड डाउन सिंड्रोम अमंग अदर्स।
जो मेंटली तौर पे, ठीक है, चैलेंज्ड होते हैं, उनमें ये दो बीमारियां हैं, ठीक है, वो ये दो बीमारियां सेरेब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम, उनमें ये बीमारी होती है। There are thousands of people who are physically or mentally challenged but have contributed tremendously to organization they are attached to। जहाँ बहुत सी एग्जाम्पलें हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज थे, उनमें कोई ना कोई शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे कमी थी, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया उन ऑर्गेनाइजेशन को जिनके साथ वो जुड़े हुए थे। इट्स थ्रू देयर शीर हार्डवर्क, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन दैट मैनी रन देयर ओन शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स एंड हैव बिकम टीचर एंड प्रोफेशनल्स। ये सब संभव हुआ है उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत से, उनकी विल पावर से, उनके पक्के इरादे से, कि आज वो अपने रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट सेंटर और चला रहे हैं, और वो टीचर बन गए हैं और प्रोफेशनल बन गए हैं। Soon have even become successful sports person practicing in Paralympics game and winning medals। बहुत से हैं जो वो स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं, उनने पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, मेडल जीते हैं। इट इज़ ए फॉली टू थिंक दैट ओनली फिजिकल एबल्ड पीपल कैन मेक वंस कंट्री एंड नेशन प्राउड। तो ये कहना एक मूर्खता होगी। फॉली मीन मूर्खता होगी कि सिर्फ जो शारीरिक तौर पे रिस्ट पुष्ट होते हैं, तंदुरुस्त लोग तो हैं, फिजिकल साउंड होते हैं, वो ही किसी देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं और मान बन सकते हैं। One such example is Michael McLaughlin, a Belfast runner who has used to sports overcome a life-limiting illness। तो ऐसी ही एक एग्जाम्पल है माइकल मिकलॉप, और जो एक बहुत बड़ा एथलीट है, और he who has used sports to overcome a life-limiting illness, जो अपनी मौत मान रहा था कि अब उसकी मौत के बराबर है जब उसे बीमारी लगी। Michael celebrated his 21st birthday by setting 2 world record and winning gold medal at the World Paralympic Championship in the Christchurch, New Zealand, despite battling cerebral palsy। तो माइकल ने अपना 21वां बर्थडे था, जो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मेडल जीत के बनाया, जो उसने वर्ल्ड पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप हुई थी न्यूजीलैंड में, क्रिस्ट चर्च में, ठीक है। उसने अपनी बीमारी सेरेब्रल पाल्सी को मात दे दी थी। ये जो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप है, ये हैंडीकैप्ड पीपल के लिए एक ओलंपिक की तरह ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे हर 4 साल बाद ओलंपिक का होता है, ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में, वैसे ही पैरा ओलंपिक जो लोग फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं उनके लिए बनाया गया है। Michael's father spoke to the Belfast Telegraph and said his son's world has always revolved around sports। तो माइकल के फादर कहते हैं, एक अखबार को बोलते हैं कि उसके बेटे का जो पूरा संसार है वो स्पोर्ट्स के आसपास घूम रहा है। Diagnosed with cerebral palsy at 22 months, the family had decided that sport was a good way to improve his motor skills। जब 22 महीनों की उसकी एज थी,
उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो हमने फैसला किया, फैमिली ने फैसला किया कि इसकी जो डिफॉर्मिटी है वो इसके खेल से ही दूर की जा सकती है। एक अच्छा तरीका है उसकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने का। साइकोथेरेपी इज मस्ट फॉर माइकल के लिए फिजियोथेरेपी इज मस्ट फॉर माइकल के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी थी। एज पार्ट ऑफ हिज एक्सरसाइज ही यूज्ड his two hands. Michael was given every shot of ball. तो उसको एक्सरसाइज के तौर पे अपने दोनों हाथों के लिए एक बॉल दी जाती थी। फ्रॉम क्रिकेट बॉल थी पहले, हर्लिंग बॉल, टेनिस बॉल, एनी बॉल एंड रिक्वेस्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सो दैट हिज हैंड एंड हिज राइट साइड कैन बी इम्प्रूव्ड। उससे हर तरह की बॉल दी जाती थी ताकि उसका जो हाथ है और राइट साइड है वो इम्प्रूव हो सके। सो स्पोर्ट्स इज द बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो स्पोर्ट्स क्या है, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। साइड माइकल के फादर ये कहते हैं, माइकल मिकलॉप इज फैमिली वर नेवर द टाइप ऑफ फैमिली हु हैड cushioned him because of his condition। माइकल की जो फैमिली है ऐसी फैमिली नहीं है जिसने अपने बेटे को कशंड होता है कि बड़े ही प्यार से, बड़े ही देखभाल के साथ, ठीक है, उसे रखा हो, उसकी हालत पे तरस करके उसको बड़ा संभाल के रखा हो। इंस्टेड दे हैड यूज्ड सपोज्ड टू हेल्प हिम ओवरकम हिज डिसेबिलिटीज। इसके उल्ट उसके जो फैमिली थी उसने स्पोर्ट्स की मदद ली उसकी डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए। माइकल्स फादर इज हिज ट्रेनर। उसका फादर था जो उसका ट्रेनर था। हिज सिस्टर क्लेयर, शरा एंड शिरा आर ऑल इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। उसकी जो सिस्टर्स थी वो भी सारी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। एंड माइकल इन हिज स्पेयर टाइम वर्क एट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर एज रिक्रिएशन असिस्टेंट। तो अपने बाकी के समय में वो काम करता था अल्स्टर यूनिवर्सिटी में एक रिक्रिएशन असिस्टेंट के तौर पे। इट इज ए प्राउड मूवमेंट फॉर देम व्हेन ही नाउ कंपेस्ट अगेंस्ट बोथ एबल्ड बॉडी एंड पैरा ओलंपिक एथलीट एट द नेशनल एंड यूरोपियन लेवल। ये उसके लिए बड़ा ही मान महसूस करने वाला एक मूवमेंट था कि वो एबल बॉडी और पैरा ओलंपिक एथलीट दोनों को compete कर रहा था नेशनल और यूरोपियन लेवल पे। एट द एंड ऑफ द डे माइकल हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए कॉम्पिटिटर whether it is a game of golf with his dad or a simple game of football with his mates। तो समय के दिन के अंत में माइकल ने प्रूव कर दिया कि एक अच्छा कॉम्पिटिटर है अपने फादर की गोल्फ गेम में और अपने साथियों के साथ फुटबॉल गेम में। हिज कॉम्पिटिटर एंड इट्स द सेम विद रनिंग। वैसा ही वो कॉम्पिटिटर रनिंग में था। वेदर पैरा ओलंपिक और एबल्ड बॉडी ही ऑलवेज वांट्स टू फर्स्ट ब्रिंग फिजिकली चैलेंज द नॉट डेटर हिम। वो पैरा ओलंपिक हो या एबल बॉडी की कोई भी रनिंग हो, वो हमेशा फर्स्ट आना चाहता था। फिजिकल चैलेंज था जो उसके रास्ते में कभी आ नहीं सकता था। इट इज ग्रेट एटीट्यूड टू हैव। ये उसकी बहुत अच्छी सोच थी, महान सोच थी। हिज डिटर्मिनेशन, फॉर्टिट्यूड एंड विल पावर हैज पेव्ड ए रोड टू द सक्सेस एज ए स्मैश्ड हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। तो उसका जो पक्का इरादा था और उसका जो हौसला था, फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है हौसला, विल पावर थी उसकी, आत्म इच्छा थी, उसने प्रूव कर दिया, उसे सफल बना दिया और उसने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सेट एट द बीजिंग पैरा ओलंपिक इन 2008, जो उसने बीजिंग की पैरा ओलंपिक में 2008 में बनाया था। बाय हाफ सेकेंड रनिंग ए 800 मीटर इन मिनट ए
58.9 seconds to take the gold। तो उसने आधे सेकंड के साथ 800 मीटर का जो रिकॉर्ड था जो 58.9 सेकंड में पूरा किया और गोल्ड मेडल जीता। अर्लियर इन वीक ही रन द 1500 मीटर in a record time of 4 minutes 14.7 seconds and claimed the gold। तो उसने 40.7 मिनट में 1500 मीटर का रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। मिकलॉफ सक्सेसफुली defended his world title at the World Championship in Doha in the 2015 to add yet more medal to his collection। तो मिकलॉफ सफल हुआ अपने जो टाइटल थे चैंपियनशिप दोहा में जीतने के लिए जो 2015 में हुई और उसने बहुत से मेडल अपनी कलेक्शन में शामिल किए। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी आप मिकलॉफ जो एथलीट था उसकी, जो कि फिजिकली चैलेंज होते हुए भी उसने बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं पैरालंपिक कंपटीशन में, चैंपियनशिप में। तो ये एक एग्जांपल है आपके 4th लेसन की। तो नेक्स्ट आपकी जो पार्ट होगा सुधा चंद्रन, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।